स्वागत है आपका एग्जाम स्टैम्पर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास केवल रेत की टीलों का नहीं बल्कि खून से लिखी गई वीरता की गाथा है। आज के इस वीडियो में हम 550 ईस्वी से 1311 ईस्वी के उस कालखंड को देखेंगे जब अरावली की चट्टानों पर शौर्य और संघर्ष का इतिहास लिखा गया। हम बात करेंगे प्रतिहारों की द्वारपाल भूमिका से लेकर रणथंभौर और चित्तौड़ के अमर बलिदानों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के द्वारपाल यानी गुर्जर प्रतिहार वंश 550 से 1019 ईस्वी की। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हरिश्चंद्र ने 550 ईस्वी में मंडौर जोधपुर में इसकी नींव रखी। इसके बाद नागभट्ट प्रथम ने राजधानी मेड़ता और फिर 739 ईस्वी में भीनमाल स्थानांतरित की। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी अरबों से टक्कर। इन्होंने जुनैद और अल बिलाधुरी जैसे अरब आक्रमणकारियों को विफल किया। मिहिर भोज 836 से 889 ईस्वी तो तुर्क आक्रमणों के खिलाफ सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े रहे। अंततः 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा त्रिलोचनपाल की हार के साथ इस शक्ति का पतन हुआ। प्रतिहारों के बाद उदय हुआ अजमेर के चौहानों का। 550 ईस्वी के लगभग वासुदेव ने शाकंभरी यानी सांभर में इसकी स्थापना की। 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजय मेरू यानी अजमेर बसाया। अर्णोराज ने तुर्कों को हराकर युद्ध भूमि के रक्त को धोने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया। वहीं विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसल देव ने तोमरों से दिल्ली छीनी और गजनी के अमीर खुसरो को पंजाब तक सीमित कर दिया। अब बारी आती है उस महान योद्धा की, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। मात्र 11 वर्ष की उम्र में इनका राज्यारोहण हुआ और माता कर्पूरी देवी संरक्षिका बनी। इन्होंने दिग्विजय अभियान चलाया जिसमें अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया। 1182 में सतलज क्षेत्र की भंडानक जाति को हराया और महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया, जहां प्रसिद्ध वीर आल्हा और उदल वीर गति को प्राप्त हुए। जयचंद की पुत्री संयोगिता के अपहरण के कारण कन्नौज से इनका वैमनस्य बढ़ा। इतिहास का रुख बदला 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध ने। कारण था मोहम्मद गौरी द्वारा सरहिंद यानी तबरहिंद किले पर कब्जा। युद्ध में दिल्ली के गोविंद राज ने भाले से वार कर गौरी को अधमरा कर दिया। एक खिलजी सैनिक गौरी को बचा ले गया और तुर्क सेना भाग खड़ी हुई, लेकिन पृथ्वीराज ने भागती सेना का पीछा नहीं किया, जिसे इतिहासकार एक बड़ी रणनीतिक भूल मानते हैं। गौरी अपनी हार नहीं भूला। वो 1192 में 1,20,000 घुड़सवारों के साथ लौटा। यही हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। उसने छल और कूटनीति से संधि वार्ता का झांसा देकर पृथ्वीराज को भ्रम में रखा। सुबह जब राजपूत सैनिक नित्यकर्म में व्यस्त थे, तुर्कों ने हमला बोल दिया। राजपूतों की हाथी सेना तुर्क तीरंदाजों का मुकाबला नहीं कर सकी। पृथ्वीराज को सिरसा यानी सरस्वती के पास पकड़ा गया और मारा गया। इसी युद्ध से भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई। अब चलते हैं 13वीं सदी के रणथंभौर की ओर, जहां शासन था हम्मीर देव चौहान का। हम्मीर अपने हठ के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मंगोलों यानी मोहम्मद शाह और केहब्रू को शरण दी और लौटाने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने भी हमला किया था, लेकिन किला न जीत पाने पर यह कहकर लौट गया था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। अंततः 11 जुलाई 1001 को रणथंभौर का साका हुआ। अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां पत्थरों की बौछार में मारा गया, लेकिन हम्मीर के सेनापति रणमल और रतिपाल ने गद्दारी कर गुप्त रास्ते बता दिए। परिणाम स्वरूप हम्मीर देव ने केसरिया किया और रानी रंग देवी के नेतृत्व में जल जौहर यानी पद्मलाभ तालाब में किया गया। ये राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। जीत के बाद अमीर खुसरो ने कहा, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अब बात करते हैं शौर्य के शिखर चित्तौड़गढ़ 1303 ईस्वी की। शासक थे रावल रतन सिंह। अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण थे साम्राज्य विस्तार, रावल समर सिंह द्वारा टैक्स वसूलना और मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार पद्मिनी को पाने की लालसा। 8 महीने की घेराबंदी के बाद 26 अगस्त 1303 को ऐतिहासिक जौहर हुआ। रानी पद्मिनी ने 1600 वीरांगनाओं के साथ अग्नि में प्रवेश किया। वीर गोरा और बादल लड़ते हुए शहीद हुए। अलाउद्दीन ने किले में 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवाया और किले का नाम बदलकर अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। इस संघर्ष का अंतिम अध्याय लिखा गया जालौर 1311 ईस्वी में। यहाँ शासक थे कान्हड़देव सोनगरा। विवाद की जड़ 1298 में खिलजी सेना को रास्ता ना देना था। 1311 में अलाउद्दीन ने लंबी घेराबंदी की। दहिया राजपूत बीका के विश्वासघात के कारण किला जीता गया। कान्हड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव लड़ते हुए शहीद हुए। ये मारवाड़ क्षेत्र में खिलजी की अंतिम बड़ी विजय थी। निष्कर्षतः 550 से 1311 ईस्वी का ये काल केवल युद्धों का नहीं बल्कि धर्म और स्वाभिमान की रक्षा का था। तराइन से लेकर जालौर तक राजस्थानी वीरों ने विदेशी सत्ता को कभी आसानी से स्वीकार नहीं किया।
रणथंभौर का हठ और चित्तौड़ का जौहर भारतीय इतिहास में बलिदान के सर्वोच्च मानक बन गए। इसी संघर्ष की नींव पर आगे चलकर राणा हम्मीर और महाराणा प्रताप जैसे वीरों का उदय हुआ। दोस्तों, ये था राजस्थान के वीरों का अदम्य साहस। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। एग्जाम स्टैम्पर को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको किस योद्धा की कहानी सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। धन्यवाद। राम राम सा, जय हिंद।